हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो वीडियो है यह दो भागों में है। इसके पहले पार्ट में हम जो भी क्वेश्चन है उनको डिटेल में समझेंगे और सेकेंड पार्ट में हम रिवीजन करेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, एटीपी क्या है? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वह क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह ऊर्जा की इकाई है। यह जो एटीपी है इसका निर्माण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और सवाल यह भी आता है कि एटीपी के संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो वह गैस है ऑक्सीजन। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखें। जब वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है वसा, यानी कि फैट जो है वह हमारे शरीर में जमा होने लगती है जब किडनी काम करना बंद कर देता है। तो और यह जो किडनी है इसका हमारे शरीर में यह काम है कि यह हमारे खून को शुद्ध करती है। और जब किडनी खराब हो जाती है तो उसके बाद कृत्रिम रूप से जो खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उससे डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यह भी सवाल आता है कि जब किडनी खराब हो जाती है तो खून को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वह डायलिसिस प्रक्रिया है। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग किन कणिकाओं का बना होता है? डब्ल्यूबीसी का पूरा अर्थ होता है वाइट ब्लड सेल्स और इसके जो अधिकांश भाग हैं वह बने होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, ठीक है। और यह जो डब्ल्यूबीसी है इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना हमारे शरीर को। जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ओपेरिन जो है इन्होंने जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ऑप्शन ए में लैमार्क जो दिया है तो इन्होंने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। और डार्विन जो दिए हुए हैं तो इन्होंने प्राकृतिक चुनाववाद का जो सिद्धांत है वह दिया था। तो यहाँ पर इन सबको आप काफ़ी ध्यान से याद रखना है कि जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था ओपेरिन ने और जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लैमार्क ने। और डार्विन जो है इन्होंने प्राकृतिक चुनाववाद का जो सिद्धांत है वह दिया। चलिए अगला सवाल देखें। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साहिवाल जो है गाय की नस्ल वह सबसे ज़्यादा दूध देती है। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में लिखा है सानेन, तो यह बकरी की एक नस्ल होती है जिसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया है एंग्लो न्यूबियन, तो यह भी एक बकरी की ही नस्ल होती है जिसे जर्सी नाम से जानते हैं, जर्सी नाम से याद रखें इसे। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। विषाणु में क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जो है यही विषाणु में होता है। और यह जो विषाणु है इसकी खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। और विषाणु जो होता है यह सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप मानी जाती है, यानी कि यह न तो जीवित माना जाता है और न ही मृत माना जाता है, इनके बीच की एक कड़ी है। चलिए अगला सवाल देखें। मछलियों का पंख और पूंछ का सड़न रोग किससे होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु के द्वारा। और मछली में जो गिल का सड़न रोग होता है वह कवक के द्वारा होता है, ठीक है। अगला सवाल है, बैक्टीरिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो बैक्टीरिया नाम जो है वह एरनबर्ग के द्वारा दिया गया था और बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। द्विपद नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? तो लिनियस जो है इन्होंने द्विपद नाम पद्धति जो है इसको प्रतिपादित किया और इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वार्गीकी जो है उसका पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन जो होता है इसमें कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लाइकेन में किन दो जीवों के बीच में सहजीविता होती है? तो वह कवक और शैवाल है और इनके बीच का जो सहजीवी संबंध है वह कहलाता है
हेलोटीज में। और ये जो लाइकेन है इसका उपयोग भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो लाइकेन है यह हमें वायु प्रदूषण की सूचना देता है। अगला सवाल देखें, मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा किस समय होगी? तो मनुष्य के शरीर में जो शर्करा की मात्रा है वह सबसे ज़्यादा होती है भोजन के तुरंत बाद। अमाशयी रस में होता है। तो जो अमाशयी रस होता है इसमें पेप्सिन, रेनिन जो कि 2 एंजाइम हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सभी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है? तो पुरुषों में जो नसबंदी होती है वह वैसेक्टोमी कहलाती है, और स्त्रियों में जो नसबंदी होती है वह कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। तो इसे आप याद रखें, पुरुष के लिए वैसेक्टोमी नसबंदी कहा जाता है और ट्यूबेक्टोमी जो है वह स्त्री के लिए होती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किसके द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैवालों से जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। देखिए, पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण है उसका 90% भाग जो है वह जलीय पौधों और शैवालों के द्वारा होती है, और इसमें से भी जो अधिकांश भाग है वह शैवालों के द्वारा की जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ही ऑक्सीजन जो है वह निकलती है। चलिए अगला सवाल देखें, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है एसिटिलीन गैस जो है इसी का उपयोग होता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है फास्फोरस जो है यही हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है। और यह जो फास्फोरस है इसके मुख्य स्रोत मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, मछली, मांस, ये सब जो हैं इसके मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च जो है यही लार की सहायता से पच जाता है। देखिए, हमारे लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है और इसके पाचन में सहायता करता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो है वह लोहे के अवशोषण में मदद करता है। तो राइट आंसर लोहा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड रे जो है यही प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। बाकी एक्स किरण, भारी धातु लवण और उष्मा ये तीनों जो हैं प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो सबसे पहले हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में कुछ बातें जान लें। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो इस भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का जो अनुपयोगी भाग होता है उसको हमारा शरीर जो है वह ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, और यह जो ट्राइग्लिसराइड है यह वसा के रूप में कोशिकाओं में जमा रहता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वह एक तरह का वसा है। ठीक है, अगला सवाल देखें, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, यानी कि फ्लोएम जो है इसका काम क्या है? तो पौधों में इसका काम होता है आहार का वहन करना, यानी कि पौधे के जो हरे भाग भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उस भोजन को यह फ्लोएम पौधों के दूसरे भागों में पहुंचाता है। और यह जो फ्लोएम है इसे बास्ट नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी याद रख लें आप। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक तरह का विषाणु होता है यह बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज जो है इसे जीवाणु भोजी कहते हैं हिंदी में। और यह जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसमें भी दूसरे वायरसों की तरह प्रोटीन की परत होती है और इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो यह जो एलिसा परीक्षण है वह एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। तो एड्स को पहचानने के लिए राइट आंसर। और यह जो एड्स है एक वायरस से होता है जिसका नाम है HIV। अगला सवाल देखें दोस्तों,
गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्लूटीन जो है वह एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में पाया जाता है और यह गेहूं के जो रोटी बनाने का गुण है उसको प्रभावित करता है। देखिए होता क्या है कि जिस गेहूं में ग्लूटीन ज़्यादा मात्रा में होती है तो वह गेहूं जो है वह सख्त होगा, और जिस गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होगी वह गेहूं मुलायम होगा। चलिए अगला सवाल देख लें। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये जो सहायक आहार कारक है यह विचार सबसे पहले फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के दिमाग में आया था और उन्होंने विटामिन जो है इसी को सहायक आहार कारक कहा था। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का दूसरा भाग, तो चलिए जल्दी से रिवीजन पार्ट शुरू करें। तो पहला सवाल है एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है वह ऊर्जा की इकाई होती है। दूसरा सवाल है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद करती है तो वसा जो है वही हमारे शरीर में जमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है WBC का अधिकांश भाग किन कणिकाओं का बना होता है? तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसके जो अधिकांश भाग हैं वह न्यूट्रोफिल्स के बने होते हैं। ठीक है। जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवन का जो रासायनिक विकास का सिद्धांत है यह दिया गया था ओपेरिन के द्वारा। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो साहिवाल जो है वही गाय की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। विषाणु यानी कि वायरस जो है इसमें क्या होता है? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 है मछलियों का पंख और पूंछ का सड़न रोग किससे होता है? तो यह होता है जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से। अगला सवाल बैक्टीरिया से ही रिलेटेड है कि बैक्टीरिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो बैक्टीरिया नाम दिया गया था एरेनबर्ग के द्वारा। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो वह की थी ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है द्विपद नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? तो यह की गई थी लिनियस के द्वारा। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? कवक और शैवाल के बीच में जो सहजीवी संबंध है वह हेलोटिज्म होता है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? तो वह होती है भोजन के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है अमाशयी रस में क्या होता है? तो अमाशयी रस में होता है पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये तीनों जो हैं यह मौजूद होते हैं। पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है? तो पुरुषों में जो नसबंदी है वह होती है वैसेक्टोमी। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है? तो शैवालों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस है, इसी का प्रयोग होता है। शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? तो फास्फोरस वह खनिज है जो कि अम्लीयता और क्षारकता के बीच में संतुलन बनाता है। निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो स्टार्च जो है वही लार की सहायता से पच जाता है क्योंकि लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह जो है इसी के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरण जो है वह प्रोटीन को विकृत नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो होती है एक तरह की वसा होती है जो कि कोशिकाओं में जमा होती है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, यानी कि क्या काम करता है? तो पौधों के अलग अलग भागों में भोजन को पहुंचाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु होता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है तो एड्स को पहचानने के लिए। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूटीन नाम का प्रोटीन जो होता है वही होता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन जो है इसी को सहायक आहार कारक कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का दूसरा भाग भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा
और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।